हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक रिटेल फेवरेट शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं और कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी। सो एज़ यू नो, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ एक्टिविटी रही है शेयर में, राइट। एक लीडिंग कंपनी ने रिपोर्ट निकाली, कुछ कंसर्न्स रेज किए कंपनी के बारे में, और उसके बाद उस रिपोर्ट से ये इम्पैक्ट हुआ कि शेयर प्राइस कंपनी का 50% ड्रॉ डाउन हुआ कंपनी में, राइट। और कंपनी को अपनी क्लैरिफिकेशन देने पड़े, राइट। तो एक बार बात करते हैं कंसर्न्स क्या थे ब्रॉडर लेवल पे और कंपनी ने क्या क्लैरिफिकेशन दी उसके बारे में, राइट। सो कंपनी की कंटिंजेंट लायबिलिटी पे क्वेश्चन किया है कंपनी ने कि कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है कंपनी की 18% ऑफ द नेटवर्थ है। सो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो दैट वाज अ कंसर्न्स रेज्ड बाय दैट रिपोर्ट, राइट। इसके अलावा डिस्क्लोजर्स के बारे में बताया गया कि डिस्क्लोजर्स प्रॉपर नहीं है, रिलेटेड पार्टी परचेज डिस्क्लोजर्स वर नॉट प्रॉपर, सो कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स वर नॉट अप टू द मार्क, राइट। इसके अलावा रिलेटेड पार्टी पेएबल और रिसीवेबल के बारे में कंसर्न्स रेज किया गया, राइट। इसके अलावा बोरोइंग कॉस्ट के बारे में रेज किया गया, राइट। एक कंसर्न की 17 से 18% की बोरोइंग कॉस्ट, विच इज़ वेरी हैवी, राइट। और इसी के साथ साथ एक ये भी कहा गया कि बहुत ही वीक कैश फ्लो कन्वर्जन है। अगर आप देखो भी और आपको दिख भी जाएगा, इफ़ यू सी इट फ्रॉम एनी वेबसाइट, से ट्रेंडलाइन और स्क्रीनर, तो काफ़ी वीक कैश फ्लो कन्वर्जन है, राइट। तो अब कंपनी ने अपने इस पे क्लैरिफिकेशन भी दी है, राइट। कंपनी ने कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में कहा है कि वी हैव फॉलोड ऑल द स्टैंडर्ड इट इज़ एट पर, हमने रिव्यू करवाया, राइट, एवरीथिंग दे हैव गिवन। रिलेटेड पार्टी के बारे में भी कंपनी ने यही कहा कि दिस इज़ एज पर द स्टैंडर्ड, जो थोड़ी बहुत डिस्क्लोजर्स में कमी थी दे हैव करेक्टेड इट, राइट। इसके अलावा बोरोइंग कॉस्ट कंपनी ने कहा है कि आने वाले समय में कॉस्ट कम होएगी बोरोइंग कॉस्ट, राइट। और कैश फ्लो के बारे में कंपनी ने कहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ में ये सिचुएशन इंप्रूव होनी चाहिए, राइट। अब पॉइंट ये है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, राइट। सो आइदर वी आर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इन द कंपनी और अ न्यू इन्वेस्टर, राइट। अगर इन सब चीज़ों से इफ़ यू आर फीलिंग वरीड, लाइक अगर दैट मेक्स यू एंशियस, राइट, सो बेटर वे इज़ टू नॉट एटलीस्ट ऐड इट, राइट। अगर आपके पास शेयर है तो ऐड तो नहीं करना चाहिए, राइट, बिकॉज इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, वाई ओनली ऐड फ्रॉम दिस कंपनी, राइट। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी थी, इतनी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ऑलरेडी थोड़े से कंसर्न्स रेज हो गए। अब बाय हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा ये कंसर्न्स लाइक कंपनी हो सकता है आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करे और बहुत अच्छा करेक्ट लाइक अपने शेयर प्राइस भी रिकवर कर ले, बट हमें हर पार्टी क्यों ज्वाइन करनी है, राइट। देयर आर एन नंबर ऑफ शेयर, बहुत सारे शेयर बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो हमें इसी शेयर से क्यों पैसा कमाना है, राइट। वी हैव लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। और अगर आप इसमें इन्वेस्टर नहीं हैं, राइट, तो मेरा सजेशन है डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, राइट। अगर शेयर गिर रहा है लेट इट सेटल, राइट। 1-2 क्वार्टर वेट करिए, राइट। डोंट लेट फोमो ड्राइव यू हैस्टी डिसीजंस, राइट। आपको वेट करना चाहिए, राइट। एटलीस्ट कंपनी का कैश फ्लो कन्वर्जन सही होना चाहिए। कैश फ्लो के बारे में एक मैंने वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। कैश फ्लो इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली आप घर में क्या ले जा रहे हैं दैट डिपेंड्स ऑन कैश फ्लो, राइट। सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। अब इसके साथ साथ ये भी सही बात है कि कंपनी जब अपने बहुत हैवी ग्रोथ फेज़ में होती है, तो अगर आप इस कंपनी की बात करें, कंपनी इन क्वेश्चन लास्ट 5 साल में 50% प्लस की ग्रोथ है, राइट, सेल्स में। ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ज़बरदस्त हुआ है, नेट प्रॉफिट 20+ गुना हो गया, 20 गुना से भी ऊपर हो गया, 20-25 गुना हो गया, राइट, 4-5 साल में। सो बाकी सब क्राइटेरिया पे कंपनी अच्छा कर रही है, राइट, बट ये डिस्क्लोजर्स और कैश फ्लो अगेन इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट। तो मेरा मानना ये है कि लेट द एयर सेटल डाउन, राइट, लेट द कंपनी वॉक इट्स टॉक। 2 क्वार्टर और वेट कर लेते, 2-3 क्वार्टर, देखो कि कैश फ्लो कन्वर्जन सही होता है कि नहीं, राइट। अगर सही होता है देन यू कैन टेक अ पोजीशन। वर्स्ट क्या होगा, आपको 20-30% ऊपर मिलेगा शेयर, राइट। बट ठीक है, अगर कंपनी परफॉर्म करती रही तो कंपनी को और भी हाई वैल्यूएशन मिलती रहेगी, मार्केट विल रिवॉर्ड दैट। बट पॉइंट ये कि जस्ट बिकॉज शेयर गिर गया और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसकी बात हो रही है, इट डजंट मीन दैट वी शुड गेट इनटू द शेयर। वी शुड वेट, लेट द एयर सेटल, और तब कॉल लेनी चाहिए, रादर देन कि जस्ट बिकॉज हमें जस्ट वैल्यू इन्वेस्टर की बहुत सारी बुक्स पढ़ी कि शेयर गिर गया और हमें ले लेना चाहिए। आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। बेटर वेट फॉर सम टाइम एंड देन टेक अ कॉल। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू।